एक तरफ ईद का त्योहार है तो दूसरी तरफ नवरात्रि भी शुरू होने वाली है। ऐसे में अब मांग की जा रही है कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी विधायक मांग कर रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। 30 मार्च से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जबकि 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को ईद भी हो सकती है। ऐसे में बहस इस बात को लेकर छिड़ी है कि क्या ईद पर मुसलमान मीट ना खाए या नवरात्रि और ईद को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दिल्ली सरकार से ये मांग रख दी है कि नवरात्रि के दौरान पूरी दिल्ली की मटन शॉप को बंद किया जाए। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, एक मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे। लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है। मंदिर के आगे अगर मांस की दुकान है, नवरात्रि का दिन चल रहा है, क्या किसी को सहन होगा कि घंटी बज रही हो सामने बकरा कट रहा हो? किसको सहन होगा सनातनी को? अब नवरात्र में विधायक जी ने फिर से मीट की दुकानों को बंद करने का अनुरोध किया है। अगर दुकानदार स्वेच्छा से अब दुकानें बंद करते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वैसे ये काम जो धर्म गुरु हैं उन लोगों को भी करना चाहिए। अगर 10 दिन मीट नहीं खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए ठीक है, कौन फर्क लंबा चौड़ा इसके अंदर। अब ये आप भी सम्मान करें, दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं तो पहले आपको करना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग बयानबाजी भी आपने सुनी है। एक तरफ मांग की जा रही है कि नवरात्रि का जो त्यौहार आने वाला है उस पर मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो वहीं पर आपने सुना कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया है। हिंदू धर्मगुरुओं को ये पहल करनी चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है सुधा मिश्रा जी। सुधा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। मांग की जा रही है कि नवरात्रि में जो मटन की या चिकन की जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएं। क्या कहेंगे आप इस पर? अब बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में भी, सेंट्रल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बिहार में भी उनके गठबंधन की सरकार है। पंजाब को छोड़ दें तो लगभग उत्तर भारत, महाराष्ट्र में हर जगह बीजेपी का ही शासन है। जहां मर्जी हो वहां मीट बेचे और जहां मर्जी हो मीट ना बेचे। मैं तो एक बात जानता हूं कि बीजेपी ने पूरे सिस्टम को, वो एक आया था पोर्टेबिलिटी ऑप्शन आया था, पोर्टेबिलिटी की तरह कर दिया। यानी कि बीजेपी का मन होगा तो मीट बिकेगा, बीजेपी का मन होगा तो मीट नहीं बिकेगा। लेकिन जिस विधायक के बयान की बात कर रहे हो, और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ पुष्टि आप कर दीजिएगा, शायद ये वही विधायक हैं जिनका मंच पे नरेंद्र मोदी जी ने पैर छू लिया था। पता नहीं क्यों पैर छुआ था, आई डोंट नो। मोदी जी सम्मान कर रहे होंगे नेगी साहब का या कोई बात रही होगी शायद। तो चुनाव के दौरान उन्होंने इनका पैर छुआ था नरेंद्र मोदी जी ने। तो मेरे ख्याल से तब से नेगी साहब के पैर जमीन पे नहीं है। वो लगातार पूरी तरीके से हवा की तरह, पंख की तरह लगाए हुए उड़ रहे हैं। और वो चुनाव जीतते ही जिस तरह से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, वो भारतीय राजनीति में आरएसएस और बीजेपी की प्रयोगशाला के एक आइटम बॉय विधायक बन के रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से नफरत की बातें, जिस तरीके से एक धर्म के खिलाफ लगातार उनके बयानात आ रहे हैं और उन्हें इंडोर्स नहीं किया जा रहा, ठीक वैसे ही जैसे एक बिदुड़ी साहब थे और बड़ा वोकल होके बोलते थे और लास्ट में सदन में इतना वोकल हो गए, इसके बाद वो गायब हो गए। फिर शायद पता नहीं विधायक बने हैं, शायद हार गए, विधायक की भी हार गए आतिशी जी के खिलाफ। तो मेरे ख्याल से वो उस नफरत की प्रयोगशाला के विधायक के तौर पे लगातार नेगी जिस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा कि पोर्टेबिलिटी ऑप्शन मत रखिए।
पोर्टेबिलिटी ऑप्शन से देश नहीं चलता है, और देश चलता है लोगों के जो अधिकार हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि क्या नेगी साहब के द्वारा उठाया गया वो सवाल बिहार में भी लागू होगा, पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा, जहां पर नवरात्र में मीट माता जी को चढ़ाया जाता है? ये बात पूछ लीजिए। ओके, मैं संजय जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुधा मिश्रा जी का एक बार रुक जान लेते हैं। सुधा जी, नवरात्रि भी आ रही है, ईद भी आ रही है, ऐसे में देखिए दिक्कत यही है कि एक तरफ मांग की जा रही है कि मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, तो क्या ईद पर भी क्या मुस्लिम जो तमाम लोग हैं वो क्या मीट नहीं खाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर बहस छिड़ गई है। क्या कांग्रेस पार्टी का इस पर रुख है? सुधा जी, आपको आवाज आ रही है? मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी बोलिए सुधा जी। एक बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करिएगा प्लीज शांतनु जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक तरफ देखिए जो मीट की दुकानें हैं बंद रखने की मांग की जा रही है, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या पक्ष है, क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, जानबूझ के जिस तरह से भाजपा इस देश में मात्र राजनीति के लिए चीजों को करती है, ये सच में इस देश के लिए जितना भयावह हो सकता है कुछ और हो भी नहीं सकता। इनसे पूछिए, क्या शराब की दुकानें बंद हो रही हैं? अगर शराब की दुकानें बंद हो रही हैं और ये लोग शराब पे रोक लगा रहे हैं, ये होते कौन है किसी के खाने की चीजों पे रोक लगाने वाले? या इनको किसने अधिकार दिया है? दिल्ली के नवरात्रों की बात हो, ईद की बात हो, नमाज पढ़ने की बात हो, पूजा करने की बात हो, हमारे कुछ भी करने की बात हो, इनको किसने अधिकार दिया है? हमारी इस स्वतंत्रता पे ये बताएंगे, ये हक देंगे। ये होते कौन है? भाई, संविधान ने हमें अपने हर चीज के करने का अधिकार दिया है। हमारे व्यक्तिगत रूप से पूजा हमारा क्या है? धारयते इति धर्मः, जो व्यक्ति जैसा धर्म चाहे अपना आचरण में ला सकता है, उसको अपना कर सकता है। ये कौन है हमारे धर्म को व्याख्यायित करने वाले? क्या इस देश में होली के दिन सारे शराब की दुकानें बंद थी? क्या सारे मीट की दुकानें बंद थी? और ये बताइए, भारत में कितने % मुसलमान हैं और आपके देश में कितना मीट खपाया जा रहा है? जरा आप देख के देखिए, कितने % लोग मांसाहारी हैं, कितने % लोग मुसलमान हैं? जरा पूछिए इन लोगों से। और अगर मुसलमान कम है और मांसाहारी ज्यादा है, तो वो कौन से लोग हैं जो मांस खा रहे हैं? कौन से लोग हैं? मुसलमानों के मत्थे आप उनकी चीजों को जोड़ के उनको चीजों को करने के लिए, और अगर यही आपकी राजनीति है, तो ये ईदी के नाम पे बहाने क्यों हो रहे हैं? ये जानबूझ के। आप बताइए, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, क्या वहां पे गायों का मांस नहीं बिक रहा है? क्या इन्होंने जिससे चंदा लिया वो ऐसे लोग नहीं थे जो गोमांस बेचते हैं, काटते हैं, करते हैं, व्यापार करते हैं? जरा पूछिए इनसे, प्रश्न पूछिए। क्या गोवा में इनकी सरकार है, आसाम में या अन्य राज्यों में जहां जहां इनकी अपनी सरकार है, क्या वहां मंदिरों में मांस चढ़ाया नहीं जाता, मदिरा चढ़ाई नहीं जाती, या हिंदू नहीं खाते हैं? पूछिए इनसे। इस तरह के अनर्गल बयान देके ठीक है, मैं संजय जी से सवाल पूछता हूँ, और दोनों ही सवाल, एक तो मनोज जी ने जो सवाल उठाया वो भी कि पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर नवरात्रि में भी मांस चढ़ाया जाता है देवी देवताओं पर, वो, और साथ ही कह रही हैं कि शराब की दुकानें तो बंद नहीं है, क्या उससे पवित्रता भंग नहीं होगी? दिल्ली में तो एक शराब की बोतल पर दूसरी शराब की बोतल नोएडा में मिल रही है। संजय जी, देखिए, सवाल जो विधायक जी ने उठाया है वो सिर्फ इतना सा सिंपल सा है जी कि भाई नवरात्र है, हिंदुओं का, सनातनियों का आध्यात्मिक पर्व है। हम शक्ति की पूजा करते हैं और हिंदुओं की अपेक्षा रहती है कि भाई कोई हत्या ना हो जी, बस इतना सा है। और इतनी ही सी उनकी डिमांड है कि भाई आप मीट की दुकान बंद रखेंगे तो अच्छी बात है, ये हिंदुओं के लिए को अच्छा लगेगा। अब भाई अगर हमारे जो सेकुलर प्रवक्ता बैठे हैं, जो एक पार्टी, एक वर्ग विशेष को हमेशा खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमान करने पर आमादा रहते हैं, तो उनकी बात दूसरी है। वो अब मंदिरों में मांस की बात कर रहे हैं, वो मदिरा चढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने तो हिंदुओं का, सनातन धर्म का अपमान करने का ठेका ले रखा है, और एक वर्ग विशेष, एक वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नरगल प्रलाप। हाँ, मुझे एक बात का कष्ट होता है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों की तारीफ करूंगा, कभी भी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से वोट बैंक के लिए
अपने मजहब अपनी दीन की बुराई नहीं करते। ये जो तथाकथित सेकुलर हिंदू हैं, इनके अंदर ये महापाप महारोग लगा हुआ है कि हिंदुओं, ये बीजेपी की आस्था का विषय नहीं है। मंदिरों में शराब चढ़ाना या मीट अगर कहीं चढ़ाया जाता है, ये बीजेपी का मसला नहीं है, ये वहाँ की मान्यताओं का मामला है। लेकिन जिस तरह से आप लोग ये सब चीज़ें टीवी चैनल पर बैठ के हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, इन्हीं मुद्दों को उठा के वो जो हिंदू धर्म से नफरत करने वाले हैं वो हिंदू धर्म की छिछालेदर करने का कार्यक्रम करते हैं। आप ही के नेता ने जब सरकार थी हिंदुओं को कह दिया था कि ये भगवा आतंकवादी हैं, तब से एक नैरेटिव चल गया कि हिंदू आतंकवादी, हिंदू को आतंकवादी। तो आप लोग नैरेटिव पकड़ाते रहिए, हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करते रहिए। आपका ईश्वर मालिक है, आपका क्या होने वाला है आप सब जान रहे हैं, आप में छटपटाहट है। तो आप बेचैन होकर हिंदुओं को गाली दे लीजिए, उनकी आस्थाओं पे सवाल उठाइए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। विधायक जी ने इतनी बात कही थी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये हिंदुओं का आध्यात्मिक त्योहार है। हम अभी रमजान का महीना चल रहा है, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। आप खूब मीट खाइए भाई, खाते हैं आप, हम थोड़ी रोक रहे हैं, हिंदू भी खाते हैं। लेकिन नवरात्र में कोई हिंदू मीट नहीं खाता है, मैं इतना जानता हूं। लेकिन अगर आपने तय ही कर रखा है कि हिंदू धर्म पर लगातार चोट करना है, उसको अब मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो वो आपकी मर्जी है। आप अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी गाली दीजिए, सहर स्वीकार है। आप सुधा बहन हमारी, आप दीजिए, गाली दीजिए खूब। आप क्योंकि सेकुलर है, आप नेहरूवादी हैं, आप लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो आपको तो हिंदू धर्म से नफरत है। आपने तो तय कर रखा है कि मैं सनातन धर्म को मिटा के ही धर्म सरकार है, आप बंद करवा दीजिए सर। क्लियर है, वो कह रहे हैं आपकी सरकार है, बंद करवा दीजिए। मनोज जी कह रहे हैं आपकी सरकार है, पंजाब को छोड़ दीजिए, तो आप ही की सरकार है, बंद करवा दीजिए। नहीं, वो तो जो होगा, देखिए सवाल बंद होने का नहीं है। एक विधायक जी ने अपनी बात रखी है, अब उस पे ठीक है टीवी चैनल पे डिबेट हो रही है, उस पे हमारी सुधा जी हमारे सपा के मित्र, प्रवक्ता मित्र हैं, तो राजनीति करेंगे भाई, राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति तो करेंगे ही। तो अब वोट बैंक की राजनीति है, इनको अपने अपना जो एक विशेष वोट बैंक है, जिसके लिए सपा और कांग्रेस में जंग चल रही है, जिसमें जाति के आधार पर गालियां दी जा रही है, गद्दार कहा जा रहा है, तो आप देते रहिए। ठीक है, हिंदू अब देख रहा है, बहुत समझदार हो चुका है। आप दीजिए सुधा जी, खूब गाली दीजिए हिंदुओं को। आप जितनी बेइज्जती कर सकती हैं करिए, आपको पूरा अधिकार है, करिए। आपने तो सनातन धर्म को नष्ट करने का आपके नेताओं ने ले ही रखा है। आपको तो नफरत है सनातन धर्म से, तो इसलिए आपकी बात का मैं बुरा नहीं मानता हूं। आप दीजिए, खूब गाली दीजिए। सुधा जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए मनोज जी, ये मेरा एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए किसी विधायक ने ये गुजारिश की है, तो ये सरकार तक मसला क्यों पहुंचना चाहिए? आपस में ही अगर ये तय कर लिया जाए कि इस तरह का कोई भी कृत्य नहीं किया जाएगा जो एक दूसरे की भावनाओं को आहत करता हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपने कहा किसी विधायक, किसने छोड़ा है? किस सांसद ने नहीं बोला है, किस विधायक ने बोला, किस अधिकारी ने बोला है, किस सीओ ने नहीं बोला है, किस एसपी ने बोला है? कौन सा? मुझे कोई एक आप बता दीजिए ऑप्शन की ये छूट गया, इसने ये नहीं कहा। मैंने सबका नाम ले लिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, डीजीपी हो, मुख्य सचिव हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, जितने भी हैं सबने तो सब कुछ कह लिया, सदन में कह लिया, सदन के बाहर कह लिया। देखिए बड़ा अच्छा लपेटा चाशनी वाला, हिंदू सनातन को गाली, हिंदू सनातन को गाली। 8 साल से क्या कर रहे थे कि आज भी लोग हिंदू और सनातन को गाली दे रहे हैं? आप कर क्या रहे थे? और आप तो ठेकेदार हो, मंदिर बनवाने का ठेका ले रखा है आपने, बनवाया भी है। और अरे साहब वो कार्रवाई करेंगे तो आप ही कहेंगे कि आप देखिए आप तानाशाही पर उतारू हो गए। मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को पूरी हो जाने दे, मैं तथ्यों से इतर बात नहीं करता। जी बोलिए। उन्होंने कहा किसी मंदिर की मान्यता है कि वहां दारू और मांस चढ़ सकता है तो चढ़े, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे। मैंने कहा कि चढ़ता है। अरे कांग्रेस के नेता ने बोला है, आपकी मित्र मंडली ने। हमने एक सवाल उठाया है कि बिहार में, पश्चिम बंगाल में नवरात्रि को, मैं स्पेशली स्टेट का नाम ले रहा हूं, बिहार और पश्चिम बंगाल जो हिंदू संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं बड़ी तादाद में, तो वहां पे मांस नवरात्र में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो आप मंदिर का ठेका तो ले लेते हैं। अगर मांस खाना, मांस चढ़ाना पाप है तो आपको उस पर बैन करना चाहिए, मेरा ये मांग है।
और अगर नहीं बैन करते हैं तो जैसा सुधा जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि जो गाय का व्यापार करने वाले हैं, मांस काट के बेचने वाले हैं, अभी नोएडा में पकड़ा तो गया था, कितने कंटेनर मांस पकड़ा गया था, जिसके लिए नंद गुर्जर आपके लगातार फटफटा रहे हैं कि उनकी हिस्सेदारी उनको नहीं मिली, और यहाँ दिल्ली लखनऊ में बैठे मुख्य सचिव से लेके सब लोग उसका माल काट रहे हैं। तो मेरा ये कहना, आप समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मत आप बदनाम शांतनु जी, करिए, मैं आप जवाब हिंदू को, हिंदू धर्म को बेच रहे हो। और अगर हिंदू से इतनी चटपटाहट है तो आरक्षण पे क्यों खामोश आप? बोलिए संजय जी। क्या हिंदुओं को आरक्षण नहीं मिलता है क्या? साहब आपका कहां हिंदुत्व चला जाता है? किस चूहे के बिल में आपका हिंदुत्व घुस जाता है? छोटा छोटा जवाब देता हूँ। जवाब मुझे दे देना। देखिए मनोज भाई, आपकी जो अतार्किक बातें हैं, बेतुकी, उनका अतार्किक? नहीं, अब अभी शांत रहिएगा। मैं हिंदू हूं कि नहीं? नहीं, आप क्या है मैं नहीं जानता। क्यों? नहीं, आप अरे क्या क्या है मैं बात नहीं करते हो? जानता हूं, मैं लेकिन हिंदू हूं कि नहीं आप बताओ। मुसलमानों से सीखिए, जिनकी पैरवी मुसलमान करते कहां से आए? हैं, वो अपने धर्म की कभी मजहब दीन की बेइज्जती नहीं अरे करते। मुसलमान टीवी तो चैनल रिश्तेदार बैठकर थे भाई। आप लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर अब भाजपा मुगलों को से नहीं है। किसकी रिश्तेदारी अरे भाई, थी? आप शांत रहिए। किसकी फिर आप चिल्लाने रिश्तेदारी लगे। थी? मुगलों से आपको भी किसकी मना किया गया रिश्तेदारी था, आप नहीं थी? बोलेंगे। आप बताओ मुगलों से किसकी रिश्तेदारी थी? जो अगर आप हमको मुसलमानों की बात करते हो तो किसकी रिश्तेदारी मुगलों से थी? चुप रहेंगे आप बताओ, जवाब नहीं, दो। हम बता रहे हैं। डिबेट में जवाब दो। बिल्कुल दे रहे हैं। मान सिंह कौन थे? बिल्कुल दे रहे। सवाई अरे भाई, दे रहे हैं, दे रहे हैं। वो कौन थे? हाँ, मुसलमानों Who के is this? प्रवक्ताओं को मैं जवाब दूंगा। कौन थे? मैं दूंगा जवाब। हमें मुसलमान बोलोगे? नहीं, प्रवक्ता हो उनके, बोलोगे? उनके प्रवक्ता आप हो। मुसलमानों, हमको बिल्कुल मुसलमान प्रवक्ता हो बोलोगे? मुसलमानों के। पाप लगेगा संजय? अरे कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसे प्रवक्ताओं से कोई पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा। पाप नहीं, आप पाप के ईश्वर भागीदार देख हो। रहा है। अरे ईश्वर परम आप पिता मानते नहीं, परमेश्वर ईश्वर देख को। रहा है। आप राम को मानते नहीं हो क्या? जोगी जी को दिया था श्राप मैंने। अरे क्या दिया था मैंने। तुम हो ही नहीं हिंदू। हाँ, अच्छा हम हिंदू नहीं है? नहीं, कैसे दिखा? अरे कुछ नहीं हो, आप हो हिंदू? धर्म की बेइज्जती करने आप वाले। तो आप कहां के हो पता है? बिल्कुल मैं हिंदू हूँ। यूरेशिया से आए हो। चंके पे यूरेशिया से आए अरे हो? बेशर्मो, मिस्र से आए हो? मिशर्मो, हाँ। चुल्लू पर पानी कहां में से क्यों आए हो? मरो? कहां से तुम कहाँ आए के हो? कहां से आए? तुम कहाँ के हम हो? तो इसी देश के। अरे तुम भी वही हो। कहां से? तुम अब आरक्षण लेके मंडल में आप बैठ गए क्या- हो। हम आपके राजे हैं। महाराजा थे तुम लोग। कहाँ? तुम लोगों ने शासन किया है। कहाँ पे? संजय जी, राजस्थान में। करो, राजस्थान पढ़ के में। आया करो। राजस्थान में। नहीं, राष्ट्रकूट पढ़ाए। कौन राष्ट्रकूट? अरे तुम जब अनपढ़ जाहिल भगवान हो, को नहीं जानते हो जानते नहीं, राष्ट्रकूट वंश पढ़ाए। ओके, ओके। यादवों का वंश था। नहीं, पढ़ भगवान के आया संजय करो, जी। डिबेट करना मुझसे। भगवान संजय किसको जी। जानते हो? अरे जानते हैं, छत्री थे। कौन? वो भगवान छत्री थे? अरे तुम जैसे सर प्लीज बेइज्जती प्लीज क्या प्लीज बात प्लीज है? क्या बात करते हो मनोज तुम? जी, तुम जैसे? मनोज जी, मनोज जी, राजेश, प्लीज। तुम जैसे? क्या तुम मनोज जी, जैसे? तुम जैसे क्या होता है? मनोज जी, प्लीज, आप कहना प्लीज, नहीं प्लीज। जानते हो क्या? अरे, नहीं, तुम संजय जैसे भाई। तुम ही बोलोगे। संजय भाई, प्लीज, उसी प्लीज। तो तुम क्या होता है? प्लीज आप बोलिए ना। मनोज जी प्लीज जो आप कहने लगे, बैठूंगा उन लोगों जवाब को। देता हूँ सर सर जवाब देता हूँ। मैं बैठो, मनोज जी, बोलोगे। मनोज जी जवाब देता हूँ। हाँ। तुम सवर्णों से भी समझो। ओके, सर। राज करने वाले हो। अरे संजय जी, राष्ट्रवादी हो तुम लोग। पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे सर जवाब देता हूँ। मनोज जी, मनोज जी, अरे मनोज जी ठीक है किसने किया? सर जवाब दीजिए पॉइंट पे। राष्ट्रकूट सर। भारत में, दक्षिण भारत जवाब में। दीजिए। आप तुम्हें तमीज नहीं हो। नहीं, तो नहीं। अरे सुन लो। यदुवंश का नाम नहीं पता है क्या? अरे तुम्हें क्या मालूम है? द्वापर से पहले संजय आए जी, थे संजय जी, राष्ट्रपति। संजय जी। अरे तुम अब बेशर्म अरे हो संजय गए। सवाल का जवाब लीजिए सर, सवाल का जवाब दे दीजिए अरे और क्या सर। तुम्हें क्या आपस में बोलेंगे मत क्या? लड़िए, आपस में मत लड़िए। ऐसे संस्कार नहीं मनोज लिए जी, थे क्या? मनोज जी तुम्हें प्लीज। संस्कार ही नहीं है। नहीं, तो मनोज जी, तुम प्लीज। क्या सनातन होता है? धर्म को गाली मनोज देने जी, वाले। प्लीज। आप बोला करो। मनोज जी, मैं- प्लीज। अरे आप साहब, सम्मान- आप- सम्मान अरे के साथ ठाकुर साहब, देखेंगे। यदुवंशी क्षत्रिय साहब। छत्री की बात को अरे क्या है? याद ही- हम यदुवंशी हैं, बस छत्री बात को क्या है? हाय 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 हाँ, हाय, हाय। अभी पवित्र कराया था हमारे नेता का मकान। क्या हाँ, क्या किसका? ठीक है योगी आदित्यनाथ ने किसने? क्यों कराया था? जो आप पाप किए थे, कौन से पाप? हिंदुओं में पाप किए थे, क्या? दंगे करवाए थे, क्या? हिंदुओं संजय जी, की प्लीज। हत्या करवाई थी, संजय जी, बस। हिंदुओं की हत्या करवाई थी। ओके 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 अरे मनोज जी प्लीज हम थोड़ी प्लीज नहीं खाते। प्लीज सर खाते हो, बात खाते हो करें। भैया। वाई कटवाई है तुम अरे लोगों तुम ने। एक महिला इंतजार कर रही है सर, उनको बोलने दीजिए सर। अरे तुम लोग अरे एक महिला को भी बोलने दीजिए जानते हो सर। ना? आपस में ही लड़ेंगे जानते हो? क्या? आपस में ही लड़ेंगे क्या सर? जानते हो? मिजोरम जानते हो? अगर तक सर, जानते हो कहाँ अरे खाली यूपी करती में है? कटवाई तुमने ओके क्या? ओके सुधा जी आपको आवाज मिल रही है, आप बोलिए सुधा जी आप बोलिए। नहीं, इतनी इसलिए गाय वो- कभी नहीं सुधा जी आप कटी किसी बोलिए। सरकार में। आप दोनों लोगों की आवाज नहीं जा रही है। सुधा जी बोलिए, सुधा जी बोलिए। हाँ, आवाज सुधा जी। बंद होगी तो बोलूंगी मैं। जी जी आप बोलिए, आप बोलिए। क्या बात है? सनातन की सर जय आवाज हो। नहीं जा रही है सर, आज आवाज नहीं जा रही है संजय जी। जय संजय जी आवाज नहीं जा रही है, हो आवाज नहीं जा रही है सर, अरे राजे महाराजे, आवाज नहीं जा रही है, आवाज सामने तो हाथ जोड़ा अरे राजे
महाराज आप बोलिए सुधा जी, आवाज नहीं जा रही है इन दोनों की। आप बोलिए, आप शांतनु बोलिए। जी, मैंने कहा ना, ये पिछले 5 मिनट में ये दिख गया कि कितना ये सनातन के पर्व और संजय सनातन जी, की प्लीज, संस्कृति चुप को हो ये लोग आगे बढ़ाते हैं। वाह, ऐसे ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया है और जिस तरह से बात की सनातन धर्म के ऊपर चिकन और मांस अगर सर, बैन हो प्लीज, जाएगा तो प्लीज, संस्कृति मनोज बच जी। जाएगी। एक महिला बोल रही और तो मैं नहीं शब्दों का बोलूंगा। प्रयोग देखिए, आप जानते हैं हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में पाप 3 तरह के कहे गए हैं, मनसा, वाचा, अरे कर्म। कहाँ उपदेश दे रही है और मुसलमानों के लगातार प्रवक्ता हो। हमारे नेता अरे वाह, अरे बीजेपी वाह। के हैं, वाचिक रूप सनातन से धर्म इतने को पाप नष्ट कर करने रहे वाले हैं। उपदेश दे रहे हैं यहाँ कर्म से बैठ तो के, हो ही मनसा, रहा वाचा, है। कर्म। आप मंदिर राहुल की गांधी, बात सोनिया कर रहे गांधी को हैं। समझाइए ये आपको सुधारिए लगता आप। है- शांतनु जी, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, या तो चुप नहीं, ये करके सोनिया बोलेंगे। को समझाइए, चलिए, राहुल चलिए, को। ठीक है, ठीक है, संजय जी, ऐसे संजय जी, शब्दों प्लीज। का मैं प्रयोग कर रही हूँ, नहीं, मैं बर्दाश्त ये करूंगी, मनसा, आप वाचा, मुझे कर्म। चलिए समझाइए। सुधा जी, समझाइए। ओके, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सुधा जी, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर